जय श्री राम। साथियों, बहनों, भाइयों, जय जय श्री राम। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भाइयों, आज आपसे मैं एक ऐसे अमोघ के बारे में जानकारी शेयर करूंगा जिसको अगर कोई खतरनाक विपत्ति अपने ऊपर आ रही है या आ गई है तो उस विपत्ति से कैसे बचा जाए। अमोघ अस्त्र यानी हनुमान जी को तुरंत कैसे बुलाया जाए वहां पर। तो ये आजमाया हुआ है और मैं ये तीसरी बार कर रहा हूं। कोई भी कठिन से कठिन काम, जायज काम, अगर उसमें अपन मन भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान मैं ऐसा करूंगा, पहले मेरा ये काम हो जाए, वो काम 100% पूरा होता है। अब करना क्या है, अपने को जो भी अपन काम करेंगे मैं सामग्री बताऊंगा, इसमें कुछ थोड़ा सा खर्चा है वो लगेगा आपको। अगर जो भाई ये काम करने में सक्षम हो और भक्ति मार्ग पे चल रहे हो, आगे भगवान की प्राप्ति की उनको इच्छा हो, तो वो ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें खर्चा क्या क्या है वो अभी आपके सामने आ जाता है। सबसे पहले अपने को 7 नागर के पान लेने हैं। 7 नागर के पानों पे सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान पीले चंदन से लिखना है। और तुलसी की कलम से राम राम लिखते 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 वो लकड़ी यानी तुलसी की जो वो कठोर नहीं रहेगी, वो ऐसे मुलायम हो जाएगी, बिल्कुल घी की तरह। और 7 पे लिखना है अपने को रक्त चंदन से राम राम। अब ये लिखने के बाद अपने को क्या करना है, एक बड़ा पात्र ले लेना है। ये जो देखो मैंने बड़ा पात्र ले लिया है। ये आप थाली भी ले सकते हो, लेकिन थाली में क्या है, ये काम हो नहीं सकेगा। ये बड़ा पात्र ले लिया अपन ने। अब क्या करेंगे, ये 1.25 किलो है भूंगड़े चने, भुने हुए चने भूंगड़े हैं, ये 1.25 किलो। अब करना क्या है अपने को, ये 1.25 किलो भूंगड़े इस प्रकार से इस बर्तन में अपने को डाल लेंगे। ये 1.25 किलो भूंगड़े इस प्रकार से अपने को इसमें डालने हैं और ये डल गए। अब डलने के बाद अपने को करना क्या है, इनको थोड़ा ऐसे समतल बनाना है थोड़ा सा, और बीच में थोड़ी ऐसे बनानी है और चारों तरफ समतल बनाना है। बीच में थोड़ा उभरा हुआ बीच में। अब अपने को करना क्या है, जो राम लिखे हुए नागरपान है, राम 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 राम, ये राम ये ऐसे रख दिया चरणों पे। फिर ये 2, ये राम आ गया, फिर ये राम, फिर ये राम, फिर ये राम, और फिर ये राम। अब देख लो ये पोजीशन हो गई। अब राम राम लिखने के बाद अपने को करना क्या है, अपन ने पहले से ही 11 तुलसी के पत्ते तोड़ के सूर्य की साक्षी में तोड़ के माता तुलसी से आज्ञा लेकर के और फिर तोड़ के और तैयार कर रखे हैं। ये एक एक पे एक एक, ये लो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अब ये 7 पत्ते आ गए, बाकी अभी काम में आते हैं। अब अपने को करना क्या है, 1.25 किलो भुने हुए चने और 7 नागरपान रक्त चंदन से राम 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 लिख दिया। अगर रक्त चंदन नहीं हो किसी कारणवश, तो अपन सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिला करके उससे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, सूखने की दिक्कत आती है तेल की वजह से। तो मैंने तो यही काम कर लिया। अब ये जो 1.25 किलो गुड़ है,
वो आ गया आपके इस प्रकार में, ये बीच में आ गया 1.25 किलो गुड़, ये 1.25 किलो गुड़ बीच में आ गया। अब अपना ये काम हो गया। अब अपने को करना क्या है, लड्डू। लड्डू लेने हैं अपने को 7। जैसे ये एक लड्डू लिया और 1 ग्राम के तुलसी के पत्ते के ऊपर रख दिया ऐसे, फिर दूसरा लिया इस पे रख दिया, ऐसे अपन को सारे लड्डू इन पे रख देने हैं। ये 7वां पत्ता, ये लड्डू रख दिया 7वां। अब अपने को करना क्या है, ये एक लेना है अपने को हनुमान जी का बीड़ा, पान का बीड़ा। अब बीड़े को खोल करके ऐसे, और इस पान के बीड़े को क्या है, एक नागरपान है जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यह है खाली नागरपान, बिगर लिखा हुआ है, इस पे रख के और इसको एक साइड में यहीं पर रख देना है। अब अपने को क्या करना है, 100 रुपए बतौर दक्षिणा के ये बीच में, गुड़ के बीच में ऐसे लगा देना है। अब ये अपनी सामग्री तैयार हो गई है। अब मैं आपको कुछ विस्तार से बताऊंगा, 2 मिनट का है ये। अब अपन क्या करेंगे, ये जो सीताराम है, इनकी माला बनाएंगे। अब जो ये अपने पास बचे थे 4 पत्ते तुलसा माता के, वो मैंने 4 पत्ते यहाँ रख दिए हैं और वस्त्र। अब इसके बाद क्या, ये माला बना ली है सीताराम हनुमान की, ये माला अपन यहाँ रख लेते हैं। अब मेरा उद्देश्य ये है बताने का, आज शनिवार है, आज शनिश्चर, तो अपन कोई भी मांग करते हैं अपन भगवान से, तो अपन पहले उनसे वादा करते हैं, मनौती मांगते हैं, भाई अगर ऐसा काम हो गया तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये है इमरजेंसी के लिए, यानी कैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में सुधार निश्चित रूप से आएगा ही, ना का तो प्रश्न ही नहीं है। तो मैंने बताया 1.25 किलो भुने चने, 1.25 किलो गुड़, उसको बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ रखना है, उस पर गुड़ रखना है, चारों तरफ 7 पत्ते रक्त चंदन से राम राम लिख करके नागरपान के, और 7 पत्तों पे एक एक लड्डू रखना है। 100 रुपए या 101 रुपए दक्षिणा के रूप में यहाँ पर रखने हैं, और ये इधर रख लिया अपन ने, माला बना ली सीताराम हनुमान की। अब अपन जो भी मनौती मांगते हैं तो वो अपने को मनौती मांगनी है दक्षिणमुखी हनुमान जी के सामने। दक्षिणमुखी हनुमान जी क्या है कि वो पावर में रहते हैं, और वो हमेशा किसी भी, वैसे तो सभी पावर में रहते हैं सभी दिशाओं की, लेकिन दक्षिणमुखी का विशेष महत्व होता है। अब क्या करेंगे, अपन इसको हनुमान जी के सिद्ध पीठ पर लेके चलेंगे और वहां पर हनुमान जी को समर्पित करेंगे। लेकिन हनुमान जी तभी अपनी ओर अग्रसर होंगे जब अपन श्री राम नाम का जाप करेंगे। नाम जाप, राम के नाम के जाप में इतनी शक्ति है, जो पहले के ऋषि मुनि थे वो इतनी सी छोटी सी गुफा में घुस जाते थे और राम 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 करते रहते थे। उस राम नाम की एनर्जी से वो जो गुफा होती थी उसकी चौड़ाई ऑटोमेटिक बढ़ जाती थी, और महात्मा जी का पता जब लगता था, उनको जब होश आता था, भाई ये अपन छोटी सी में बैठे थे और कितनी बड़ी हो गई। यानी जब राम नाम राम के पास पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है, व्यक्ति को पता चल जाता है भाई वास्तव में राम जी के पास पहुंच गया, तो सबसे पहले उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाएंगे। अब वो आंसू भक्ति के हैं या किस कारण से आए हैं,
ये यही है इसमें सोचने की बात कि जब आदमी, कोई भी व्यक्ति, भक्त अपने चरम पर पहुंच जाता है तो उसके इस भौतिक संसार में, मैं करोड़ों में मैं खेलूं, मेरे गाड़ी घोड़े बंगले ये हो, इसकी जरूरत नहीं है। अपने आप ही भगवान की प्राप्ति होते ही अपने आप ही उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यही है पहचान, भाई मेरी भक्ति पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप भी मेरे साथ चलो। अब मैं इनको लेकर के, इसके साथ अपने को लेना है अगरबत्ती, गाय के देश घी का दीपक, ये और लेनी है, 2 चीजें और लेकर के हनुमान जी के मंदिर में अपने को चलना है। अब चलते हैं हनुमान जी के मंदिर में। जैसा कि बजरंगबली की अपन ने प्रसाद चढ़ा दिया, अब अपने को करना क्या है, वहां से अपने को मिला है ये प्रसाद और ये फूल मिला है, उनकी कृपा है, असीम कृपा है। अब इनमें से अपन लगभग 75% को प्रसाद को सुबह बंदरों को खिला देंगे और ये थोड़ा बहुत प्रसाद है इसका अपन, और जितने ले सकें, जितनों के मुख ये जा सके प्रसाद, वो अपन दे देंगे। और आज मैं आपको विशेष बात जब बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे काम रुका हुआ था, काम भी अपने आप में अहमियत रखता है। परेशान था मैं, मेरा काम मात्र 7 दिन में पूरा हो गया। गए शनिवार को मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मैं ऐसा करूँगा, तो मेरा क्या है, कल ये काम बन गया था, हो गया था। अब आज जा करके श्री हनुमान जी के चरणों में ही मैंने ये पूरी मेरी जो प्रार्थना थी वो कर दिया है पूरा काम। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको चैनल सही लगे और इसमें कुछ दम लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, लाइक भी करना। जय श्री राम।